हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैमिली हब। और ये है राखी वाला दिन। कितना सुहावना मौसम हो रहा था और मैंने अपने सारे घर के काम निपटा लिए थे, पाठ पूजा कर ली थी क्योंकि व्रत था, सोमवार था, आखिरी सावन का सोमवार था। तो बस यहाँ पर क्या था कि क्या कहते, मैंने शुरुआत कर दी थी। अपने छोटे मोटे जो कुशन्स कवर धोए थे एक दिन पहले, तो वो सूख गए थे, वो मैं अच्छे से चढ़ा रही थी उन पे क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और राखी के दिन का जो शुभ मुहूर्त था वो था शाम का। तो अब भाई वगैरह ने जो भी आना था, भाभी तो मेरे अपने मायके गई थी तो वो शाम तक ही आना था उन्होंने घर। तो वो आएंगे लेट थोड़ा सा, लेकिन पहले भाई ने सीधा अपनी शॉप से यहाँ पे अपनी मेरी जो भतीजी है वो +1 में है, तो वो कोचिंग करती है, तो उसको लेके सीधा यहाँ पे आना था। तो शाम को 4 तो उसको बज ही जाने थे। तो उसने मुझे टाइम पहले ही बता दिया था। वो भी ऐसे करता है कि कुछ खाता नहीं है, जिस दिन उसको राखी बंधवानी होती है सबसे पहले राखी बंधवाता है, फिर ही कुछ खाता है। सावन के सोमवार का तो व्रत वगैरह वो रखता नहीं है शुरू से। बस ये है कि राखी हो भैया दूज हो तो बिना मुँह मतलब कि मुँह झूठा नहीं करता, पहले राखी बंधवाता है फिर ही मुँह झूठा करता है। तो बस उसने भी 4 साढ़े 4 तक कुछ नहीं खाया था। पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है कि 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद ही मुहूर्त बैठता है। तो इसीलिए वो उसने भी कुछ नहीं खाया था। तो बस मैंने भी फटाफट से सुबह उठ के जितने भी काम थे सारे निपटा लिए थे, पाठ पूजा भी कर ली थी। और बस ये जो छोटी मोटी ऊपर ऊपर की जो सफाइयाँ रहती हैं वो रह गई थी, जैसे कुशन्स कवर लगाने, बेडशीट ठीक करनी, क्योंकि उठते बैठते हैं बार बार ख़राब हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी उसी को सेट करने। बाल मैंने एक बार भी सुबह से खोले नहीं थे क्योंकि काम निपटाने के बाद बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली थी। बिना रुके बस कुछ ना कुछ लगे रहा था। सोच रही थी कि जब बैठूंगी तभी बाल सुखाऊंगी। तो बस इसीलिए मैंने अभी सोचा कि अभी कर लेती हूँ जितनी जल्दी जल्दी काम निपटे। ऊपर से बाहर ना धूप भी थी और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आनी शुरू हो गई थी फिर से। समझ नहीं आ रहा था उस दिन मौसम कैसा था, कभी धूप हो जाती थी कभी छाँव। लेकिन बारिश होने के कारण से क्या होता है कि कुछ काम हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे मेरी गैलरी है, बाहर से पूरी क्या कहते हैं बारिश के छींटे जब पड़े तो मिट्टी वगैरह थोड़ी बहुत होती है ऊपर जैसे, तो वो गंदा हो जाता है। तो बिल्कुल मन नहीं मान रहा था। तो मैंने सोचा छोटा मोटा साफ़ सफाई बाहर की तो कर ही लेती हूँ कि भाई आएगा तो अच्छा नहीं लगता ना कि आंगन ही गंदा हो। तो बस इसीलिए मैंने ये छोटी मोटी किरकिर हो जाती है तो पोछा वगैरह तो सुबह ही लगा लिया था, लेकिन फिर भी एक बार झाड़ू लगा रही थी क्योंकि बाहर बारिश का मौसम होने के कारण से ना हमारे खुद के पैर अंदर बाहर होना पड़ता है। तो ऐसे लगने लग जाता है कि किरकिर किरकिर हो रही है। तो बस मैंने फिर दोबारा से झाड़ू मार ली थी और बाहर सीधा जाके फिर देखा तो क्या कहते हैं बारिश पड़ी हुई थी। तो बारिश पड़ने के कारण से जो जितना पोर्शन क्या कहते हैं ढका हुआ नहीं है वहाँ पर सारे पानी के छींटे और मिट्टी पड़ी हुई थी। तो बस मैंने सबसे पहले बाहर यहाँ से साफ़ सफाई पूरा घर साफ़ होने के बाद सबसे पहले बाहर ही गई और 2-3 बाल्टियाँ वहाँ पानी डाला, क्योंकि बारिश होने के कारण से क्या होता है छोटी मोटी मिट्टी तो आ ही जाती है, किरकिर किरकिर हो जाती है। तो फिर मैंने सबसे पहले वहाँ पे बाल्टी पानी भर के 2-3 डाला और फिर वाइपर से सारा पानी साफ़ किया। तो एक भी मिट्टी, एक भी किरकिर जो होती है दाना कहीं भी नहीं दिखा, बिल्कुल साफ़ कर दिया। बाहर से बाद देखिए सारी सड़क छोटी थोड़ी गिल्ली, अच्छे से बारिश भी नहीं पड़ रही थी खुल के और क्या कहते कम भी नहीं, बस थोड़ी झिलमिल झिलमिल बारिश पड़ रही थी। तो बस यहाँ पर क्या है कि मैंने इस पूरा वाइपर से सारी गैलरी अपनी पूरा साफ़ कर दिया था। अंदर की तो साफ़ सफाई हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही काम था। और सूट डाला था मैंने, ये बिल्कुल कंफर्टेबल कॉटन का, ये नया सूट है लेकिन कॉटन है तो इतना शाइन नहीं करता है और बहुत अच्छा सूट है ये। मेरे को इतना पहनने में कंफर्टेबल लगा। ये मैंने रेडीमेड ही सूट लिया था, ये रेडी टू वेयर था, इसमें कुछ भी आपको कुछ भी फिटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं थी। और सलवार भी इतनी अच्छी थी इसकी, बहुत अच्छी। तो बस यहाँ पे कॉटन का सूट था, इसमें तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी, अच्छा था और क्या कहते इसलिए काम निबट गया। तो बस वाइपर अच्छे से करके बिल्कुल जब साफ़ हो गया तो उधर मैट वगैरह डाल के मैंने कुंडी वगैरह लगा दी थी। अंदर से जो थोड़े बहुत पैर जाते हैं वहाँ मैंने पोछा लगा दिया था। बस यहाँ बाहर ही मैंने किया था। तो यहाँ मैंने आपको ये जगह दिखा रही थी, यहाँ मेरा जो कूलर था वो मैंने हटा दिया था, तो कितना खुला हो गया। अब यहाँ से कूलर हटाने के बाद से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई गैलरी पूरी और थोड़ी जगह भी बच गई है। तो बस यहाँ पर मैं क्या कहते सारा घर आपको ये दिखा रही थी कि पूरे सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद कैसा होता है। लेकिन बारिश का मौसम होने के बाद सारे देखिए पोड़िया उड़िया सब उठ के मैंने सारा पोछा वगैरह लगा दिया था और बहुत सुंदर। और यहाँ मेरी ये चाइम्स है, न्यू चाइम्स है, तो इसकी साउंड बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर लगती है मुझे जब भी ये बजती है। तो जैसे तेज़ हवा चलती है तभी बजती है, लेकिन अभी क्या था कि क्या कहते मैंने खुद से बजा कर ये आपको सुनाई थी। तो बस यहाँ पे पूरा घर साफ़ कर दिया था। तो मैं आपको यही दिखा रही थी कैमरे में कि पूरा घर कितना नीट एंड क्लीन पड़ा है। लेकिन यही घर थोड़ी देर बच्चे अगर यहाँ पे खेलते हैं मस्ती करते हैं तो बस पूछो मत। तो आप मेरे बने रहिए व्लॉग में, कैसे कैसे मैंने क्या कहते पूरा दिन क्या क्या किया। और एक बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि मेरे घर में जन्माष्टमी से पहले मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कान्हा और मेरे मदन गोपाल मेरे घर आए
और आप देखेंगे तो बस मन खुश हो जाएगा आपका। बहुत ही सुंदर, ये देखिए, दिखे आपको कितनी सुंदर है ना। तो ये मैं आपको अच्छे से जो दिखाऊंगी बाद में। मैं देखिए जो मैंने इनको नहलाया धुलाया, ये देखिए मेरे को दर्शन देने आ ही गए मेरे लड्डू गोपाल। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरे घर ऐसे मतलब कि समय से पहले, जन्माष्टमी से पहले ऐसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर आएंगे, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इनकी सेवा कर पाऊँगी एक दिन के लिए भी। तो बस यहाँ मैंने फटाफट से सारा काम ख़त्म करके अपनी कंघी कुंघी करके चाय पी थी मैंने 1 कप, और फिर मैं सीधा आपसे मिल रही हूँ किचन में। किचन में सबसे बेस्ट चीज़ होती है जिस दिन प्याज लहसुन कुछ नहीं खाना होता, नो ऑनियन नो गार्लिक, तो सबसे अच्छा होता है भंडारे वाले आलू टमाटर बनाओ। भंडारे वाले आलू बनाए थे, रायता बनाया था बूंदी का, पूरी बनाई थी, सैलेड और मिठाई तो है ही थी। तो बस यही सब मैंने बनाया था अपने राखी वाले दिन। तो उसी की प्रिपरेशन करने के लिए मैं अब आ गई थी यहाँ पर किचन पे। तो आप बने रहिए मेरी व्लॉग में और देखिए मैं आगे क्या क्या करती हूँ। आलू मैंने काट के बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि आलू पता नहीं कैसे आ रहे हैं आजकल के, क्या कहते हैं, बॉईल ही नहीं होते, 2-3 सीटियाँ लगवानी पड़ती है तब जाके बॉईल होते हैं। और यहाँ मैंने दही जो थी 1 किलो दही थी फ्रिज में, लेकिन मैंने एक ही पैकेट निकाला। कब पड़ेगा रायता, तो मैंने सोचा फिर मैं बाद में बना लूँगी, तो इसीलिए मैंने बस जो एक ही पैकेट था उसी की बूंदी का रायता बनाया था। बूंदी यहाँ पे डाल के मैंने उसको, क्या कहते हैं, सिर्फ अभी रख दिया था फ्रिज में। क्या कहते हैं, अभी नमक वगैरह कुछ ऐसा नहीं डाला था। फिर बाद में जब तड़का लगाना था जीरे का, तो तभी मैंने नमक मिर्च मसाला जो भी डालना होता है रायते में वही डाला था। वैसे तो मैं काला नमक डालती हूँ, थोड़ा सा वाइट वाला नमक डालती हूँ, सेंधा नमक। अभी तो मैंने बस सिंपल इसमें बूंदी भिगो के, बूंदी ये मसाले वाली है तो इसमें पानी में अलग से भिगोनी नहीं पड़ती, डायरेक्ट दही में डाल के रख दिया था फ्रिज में। तो क्या कहते हैं, ये है कि बाद में तड़का लगा दिया था तो दही ठंडी होनी चाहिए, फिर गरम गरम तो रायता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस मैंने बस ऐसे ही करके बूंदी डाल के इसको फ्रिज में रख दिया था। बस यहाँ मैं थक गई थी तो आ गई थी रूम में। मैंने कहा बैठ के टीवी देख लेती हूँ थोड़ा सा और साथ साथ मैं आलू छील लेती हूँ।
तो अभी टाइम भी था 3:30 ही हुए थे, अभी तो पड़ा था आधा 1 घंटा। लेकिन हुआ क्या था, काम तो जल्दी ख़त्म हो गया था। बारिश बाहर होने के कारण से भाई ने एक्टिवा से आना था, एक छोटा भाई ने उसने कार से आना था, उसने कहीं और से आना था भाभी को लेके, तो वो अलग अलग आने थे। तो मुझे ये था कि बंटी गीला हो जाएगा भाई मेरा, तो इसीलिए वो 4 से 5 बज गया। और ऊपर से उसका फ़िज़िक्स का टेस्ट था भतीजी का, तो उसको भी टाइम लग गया था। तो कह जो कहा था उसने फ़ोन पे, वो 4 बजे का टाइम था, लेकिन 5 बज गए थे। तो 5:30 तो बज ही गए थे हाँ मेरे भाई को आने में। कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड ने भी लेट आना था, उन्होंने भी अपनी सिस्टर की राखियाँ भी नहीं बांधी थी जो आई थी दूर से। तो बस, तो हमें तो रात 8-9 ही बज गए थे, क्या कहते, राखी का त्यौहार मनाते मनाते। इवन हम सोए तो 12-1 बजे थे, क्योंकि लेट इसलिए सोए थे, मेरी सिस्टर ने चाबी हमारे पास ही दे के गई थी और वो गई थी बाहर अपने ससुराल में राखी बंधवाने के लिए, तो इसलिए हम तो सोए तो लेट ही थे। तो यहाँ मैंने फिर फटाफट से आलू छीलने के बाद से तड़का लगा दिया था, और तड़का लगा के इसमें मैंने जो भी मिर्च मसाले होते हैं अपना, भंडारे वाले आलू में थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जीरा मसाला, धनिया मसाला सब डाल के मैंने इसमें गरम मसाला सब अच्छे से बना दिया था। बस इसमें लहसुन और क्या कहते हैं प्याज नहीं डाला था। तो बहुत अच्छे ज़्यादा आलू टमाटर बन के ये तैयार हो गए थे। मसाला मैंने पहले ही पीस के रख लिया था, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बड़ा आसानी से बन जाते हैं ये वाले आलू टमाटर, और खाने में भी बहुत टेस्ट लगते हैं, और पूरी से तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो पूरी ही बनाई थी मैंने, क्योंकि भाई ने भी कुछ नहीं खाया था पूरा दिन, उसने सिर्फ 1 कप चाय पी थी, वो बोल रहा था, वो भी उसका पीने का मन नहीं था। शॉप पे गया था तो कहता वहाँ पे भी कोई ही शॉप ऐसी नहीं खुली थी कि कहाँ कहीं से आप चाय ले लो, कि पूरा मार्केट बंद था, सिर्फ उसी ने अपनी शॉप खोली हुई थी, ये सोच के कि चलो चला जाता हूँ, क्योंकि भाभी भी गए हुए थे तो घर पे भी उसका मन नहीं लग रहा था, तो वो शॉप पे ही चला गया था। तो बस यहाँ पर क्या कहते हैं, भाभी ने भी शाम को आना था, लेकिन भाभी आ नहीं पाए थे राखी पे, क्योंकि उनको वॉमिटिंग वगैरह आ गई थी बस में, तो उनकी तबीयत ख़राब होने के कारण से। तो भैया और बच्चे आए थे, छोटे भाई भाभी आए थे, और जो छोटी सी गुड़िया जिसकी मैं छठी में गई थी, जिसका मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले थे, तो वो छोटी सी मेरी प्रीशा जो है वो भी आई थी, तो वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो छोटे वाले भैया भाभी भी आए थे, और उसकी बिटिया जो अभी हुई है, अभी वो 3 मंथ की कंप्लीट हो गई है अब तो वो भी आई थी, और पहली बार मेरे घर आई थी, तो मैंने उसको जो था कपड़े वगैरह सूट वगैरह दिया, शगन वगैरह डाला। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से तड़का वगैरह लगाने के बाद कुकर में सीटियाँ लगवा दी थी 2, और बंद कर दी थी गैस यहाँ पर, और फटाफट से आटा गूँध के रख लिया था। आटा मैंने इसमें गूँधा था, मैं इसमें तभी गूँधती हूँ जब हमारी फैमिली से ज़्यादा किसी ने, मतलब कि कोई आता है, तभी मैं इसमें आटा गूँधती हूँ, क्योंकि आराम से गूँध जाता है। नहीं तो मैं अपने इस छोटे वाले बॉयल में ही आटा गूँध लेती हूँ, बाउल में, सॉरी, गलतियाँ हो रही है आज तो बोलते हुए बहुत सारे तो माफ़ कर दीजिएगा जो भी गलतियाँ हो रही है उसके लिए। तो बस यहाँ पे फटाफट से किचन का प्लेटफॉर्म साफ़ लगे, इसके लिए मैंने ये छोटे से बाउल में अपना आटा पलट के रख दिया था। और यहाँ देखिए मेरे भंडारे वाले आलू टमाटर भी बन के तैयार हो गए हैं। फिर टाइम हो गया था, भाई के आने की तैयारी हो गई थी कि आ जाएगा बस, तो फिर मैंने फटाफट से अपनी राखी की थाली भी यहाँ पर तैयार कर ली थी। तो जो भी सामान था सारा, चावल हमारे यहाँ रखते हैं और रोली ये रखते हैं, बाकी राखी दिया मैंने अपना मंदिर में जलाया हुआ था, वहाँ रखा हुआ था। और ये मेरे जो भाई भाभी की राखी है, दोनों भाई हैं, दोनों भैया भाभी की राखी थी। तो छोटी वाली भाभी तो आई थे, बड़े वाली भाभी नहीं आए थे, तो उनकी राखी मैंने बच्चों को दे दी थी, उन्होंने घर जाके बांधी। तो ये सारी राखियाँ रखी थी। हमारे यहाँ जो है कि बच्चों को भी राखी बांधते हैं, अगर भाई के 2 बच्चे हैं तो 2 राखी हो उनको भी बांधते हैं। मतलब कि हमारे ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाई और भाभी को भी बांधते हैं राखी, बच्चों को भी बांधते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने फटाफट से बाहर थाली तैयार करके रख दी थी, और यहाँ पे मैंने बूंदी का रायता तैयार कर लिया था। उसमें मैंने जीरे का और धनिए का, साबुत जो सूखा धनिया होता है उसका तड़का मार दिया था, और क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने जो भी मिर्च मसाले होते हैं छोटे मोटे वो सब इसमें डाल दिए थे दही में, और वो रायता बना के मैंने फ्रिज में रख दिया। यहाँ मैंने सैलेड तैयार करके रख दिया था, काट दिया था कि बस भाई आएगा तो अगर वो पहले तो अगर उसका मन किया चाय नाश्ते का तो चाय नाश्ता कर लेगा, छोटे मोटे बिस्किट्स वगैरह स्नैक्स वगैरह ले लेगा। अदरवाइज़ अगर उसको भूख लगी ज़्यादा तो फटाफट से खाना भी खा सकता है। तो मैंने उसी के हिसाब से सारी तैयारियाँ पूरी करके रखी थी कि बस पूरी पूरी बनानी रह गई थी। तो यहाँ पे मैंने सैलेड काट के रख लिया था, बस पूरी बनानी रह गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भाई आ गया था। हस्बैंड ने भी जल्दी निकलना था उस दिन, लेकिन हस्बैंड जल्दी निकल नहीं पाए, उनके बॉस एंड टाइम पर आ गए। तो बस उसके बाद उनको रुकना पड़ा वहाँ पे ऑफिस में ही। तो उनको तो 6:30-7 बज ही गए थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा त्यौहार मन गया था। वो भी आ गए थे, भाई भाभी तब तक निकले नहीं थे। बड़ा भाई निकल गया था क्योंकि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उनको निकलना पड़ा। लेकिन छोटा भाई जो है उनसे मिल के ही गया था हस्बैंड से, तो वो तो 10 बजे के बाद ही गया था आराम से। तो बस यहाँ पर मेरा जो काम था वो ऑलमोस्ट निमट गया था। बस मैं आ गई थी, फिर भैया आ गए थे, छोटी वाली भाभी आ गई थी, और थाली फिर मैंने यहाँ पर अपनी राखी बांधी उनको।
राखी बांधने के बस बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया अपने भाई के साथ। ये छोटी सी परी है परीशा, मेरी भाई की बेटी छोटी, और ये मेरे बड़े भाई थे। और उसके बाद मैंने फटाफट से पूरियाँ बनाई क्योंकि भाई को भूख लग रही थी। सबने खाना खा लिया था और खाना खा के बड़ा भाई भाभी चले गए थे, छोटा भाई बैठा था। लेकिन ये सारे जो गिफ्ट्स वगैरह भैया लेकर आए थे कनिष्क के लिए और वेदा के लिए, मेरी बेटी के लिए। कनिष्क को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था, वो कह रहा था कि मेरे को ये खोलने हैं। तो मैंने कहा खोलेगा तो मैं अपने वीडियो बनाऊंगा ये सारे खोल के। मैंने कहा भाई बना ले भाई, फटाफट से बना ले जो तुझे बनाना है। कहता नहीं मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरे मामा क्या लेके आए। तो उसने ये सारे खोल के पूरा दीवान पे सजा के रख दिया। और फिर मेरी आती है बारी लड्डू गोपाल जी की। तो ये मैंने क्लिप आपको दिखाई नहीं थी, ये मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ। तो सबसे पहली राखी मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ही बांधी थी। और ये मैंने अपने कनिष्क बेटा से बंधवा दी थी राखी कि तू बांधे पहले। और उसके बाद मेरी भतीजी आई थी, उससे मैंने आशी की, रावी की, अपनी बहन की, सिस्टर की, उनकी राखी बंधवा दी थी। तो लड्डू गोपाल जी को भी राखी बन गई इस साल। बहुत अच्छा लगा इस बार त्यौहार राखी का, क्योंकि स्पेशल तो त्यौहार इन्होंने ही बना दिया था। बाकी जो भी चार चांद लगने थे वो तो भैया भाभी जब आ जाते हैं तब भी लग ही जाते हैं। तो बस ऐसे मेरे राखी का त्यौहार पूरा ख़त्म हुआ, बना। आपका कैसा बना आप भी बताइएगा। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ।